तो हेलो नर्सिंग ऑफिसर, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो काफी देर से आप वेट कर रहे हो जीएनएम कंप्लीट करने के बाद, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद कि ईएसआईसी की तरफ से वैकेंसी कब देखने को मिलने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स की। काफी देर से कैंडिडेट परेशान थे कि कितनी वैकेंसी देखने को मिलने वाली। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब आपको जल्दी से अप्लाई करना है। एंड ये जो एग्जाम है कौन कंडक्ट करवाने वाला पूरा डिटेल में बताने, वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाने वाला है, कितने एग्जाम होने वाले हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कितने नंबर का हमारा एग्जाम रहने वाला है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं इसी वीडियोस में बात करूं। ईएसआईसी न्यू दिल्ली की वैकेंसी की बात करूं तो ये रही ईएसआईसी न्यू दिल्ली की वैकेंसी। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 523 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो इसमें बात करूं कि मैंने पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 जो है इसमें दिख रहा है 523 वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसमें कैटेगरी जर्नल की बात करूं 210, ओबीसी की 140, एससी की बात करूं 80, एसटी की बात करूं 40, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 53 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो ये इस बार की जो वैकेंसी है, ये जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, एम्स दिल्ली, यानी कि नॉर्सेट 11 में ये वैकेंसी जो है वो इंक्लूड कर ली गई है। अब आपको समझना ये जरूरी है कि ईएसआईसी इस बार आपका एक एग्जाम नहीं करवाने वाला, क्योंकि ईएसआईसी ने अपनी वैकेंसी जो है नॉर्सेट 11 को दे दी है भाई। वो नॉर्सेट 11 जो है वो इस एग्जाम्स को जो है वो कंडक्ट करवाएगा। उसमें ईएसआईसी को जो पोस्ट 523 जो पोस्टें हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की, वो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स न्यू दिल्ली की वैकेंसी रहने वाली है। अब आपको समझना ये है कि कितने एग्जाम रहने वाले हैं। अगर आप नॉर्सेट 11 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स बनना चाहते हो तो ये वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, अब इसमें ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर जब नॉर्सेट 11 की तरफ से ये वैकेंसी ऑफिशियली आउट हुई है तो सारा पैटर्न जो है वो नॉर्सेट 11 का रहने वाला है। अब नॉर्सेट में आप सब स्टूडेंट्स को तो पता ही है, कैंडिडेट्स को पता है, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को, बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएससी एमएससी नर्सिंग वालों को, कि जो ये एग्जाम्स नॉर्सेट का होता है, इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें नॉर्सेट 11 में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो नॉर्सेट 12 के लिए वीडियोस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप आज जीएनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, इन फ्यूचर जब आप ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिस या सेंटर लेवल में नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम दोगे, नॉर्सेट 11, 12, 13 दोगे, जना इस वीडियोस का समझा हुआ काम आने वाला है। तो वही बात करेंगे नॉर्सेट का जो एग्जाम होता है, नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट है एग्जाम्स जो है एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, देखो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आपकी अगर मांगी गई है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोस्ट बीएससी वालों को नहीं पढ़ने वाली, जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका मांगा हुआ है यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के साथ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी उन्होंने अलाउ किया हुआ है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको क्वालिफिकेशन की वीडियोस भी यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगी है। यहाँ पे रही ये क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये रही आपकी। बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी हॉनर्स अगर आपने किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पोस्ट बीएससी किया तब भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपकी जो भी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए इंस्टीट्यूट और जो है आईएनसी या फिर एसएनसी से जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे वो मांगा गया है। वही बात करेंगे इसमें जीएनएम वाले कैंडिडेट जितने भी हैं उनके साथ उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये एम्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ ये नोटिफिकेशन है, तो इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन यही रखी हुई है। वहीं बात करेंगे इसमें जनरल कैंडिडेट हो गया, ओबीसी कैंडिडेट फीस स्ट्रक्चर्स की, तो 3000 रुपये आपकी जो फी रहने वाली है। इसमें बात करूंगा कि एससी और एसटी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 2400 रुपये आपकी जो है फी रहने वाली है। इसमें अब लास्ट डेट की बात करूं उससे पहले जानते हैं कि हम इसमें जो कि नॉर्सेट में और क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, एग्जाम मोड आपका क्या रहने वाला है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इसमें मैंने आपको पहले बताया प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स स्टेज 1 को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप स्टेज 2 में पहुंच जाते हो। अब स्टेज 2 में जो आपका मेंस होगा यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। अगर प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिम्स में जितने आप क्वालिफाइंग मार्क्स जितने भी लेके आते हो 50 से या 52 के बीच में, तो वो आप स्टेज 2 के लिए जो है क्वालिफाइड हो जाते हो। इसके जो भी मार्क्स हैं प्रीलिम्स के स्टेज 1 के वो आपके ऐड नहीं होते हैं। वहीं प्रीलिम्स की बात करूं, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 18 नर्सिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के देखेंगे। ठीक है, उसमें पूछे जाएंगे टोटल जो है 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसमें टोटल मार्क्स की बात करूं तो 100 मार्क्स का रहने वाला। ड्यूरेशन की बात करूं 90 मिनट की। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टोटल इसमें 5 सेक्शन देखने को मिलती हैं। एक सेक्शन में आपसे 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं ऐसे 5 सेक्शन देखने को मिलेंगी। वहीं बात करेंगे अब इसमें जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो पहुंच जाते हो मेंस में।
जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस में आपको टोटल 160 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जहां पे सिर्फ नर्सिंग पूछी जाती है, नॉन नर्सिंग बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। टोटल मार्क्स की बात करो तो 160 नंबर के आपके जो है एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, 160 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन की बात करो तो 180 मिनट देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। टोटल इसमें 4 सेक्शन बनाई जाएंगी, एक सेक्शन में आपको 40 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और 40 नंबर की आपकी एक सेक्शन रहने वाली है। नॉर्सेट एग्जाम्स जो है ये तो आपका अप्रैल में हो गया था, नॉर्सेट 10 11 जो है सितंबर में आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया, उसमें वैकेंसी भी इन्होंने बता दी है, उसमें जो है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी भी इंक्लूड की गई है। सीबीटी एग्जाम देखने को मिलता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, सीबीटी एग्जाम रहेगा। इंग्लिश में ये एग्जाम रहेगा, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस रहेगा, जो भी कैंडिडेट जीएनएम वाले हैं उनको बीएससी नर्सिंग के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो जीएनएम में नहीं पढ़ाए जाते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें सिनेरियो बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, क्लिनिकल क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, मिक्स टाइप एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था पूरा मेंस और प्रीलिम्स का जो आपका जो एग्जाम क्राइटेरिया रहने वाला है। इसमें बात करेंगे अब ईएसआईसी की, तो ईएसआईसी की बात करूं तो इसमें ही वैकेंसी इंक्लूड है। आपको नॉर्सेट देना पड़ेगा, यानी कि ईएसआईसी का आप सिंगल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको नॉर्सेट ही देके आपको ईएसआईसी के एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, इसमें बात करूं आपके स्टार्ट जो डेट है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 13 अगस्त को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें स्टेज 2 यानी कि आपका जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स की बात करूं तो आपका कब रहने वाला है, 12 सितंबर को आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, 12 सितंबर को आपका प्रीलिम्स सेफ्टी 1 एग्जाम्स होगा और स्टेज 2 की बात करूं तो 30 सितंबर को रहने वाला है। रिजल्ट की बात करूं तो वो आपका जैसे ही दोनों एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करके जो बच्चे मेंस में बैठेंगे, मेंस क्लियर करने के बाद आपका जो है आपका रिजल्ट जो वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब ये डेट उन्होंने अभी ऑफिशियल नहीं डाली है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूं तो जितने ऑल इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं आपके सेंटर्स, वहां पे आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे एंड ये ऑल ओवर इंडिया एग्जाम रहता है। तो जहां पे भी आप सिटीज में जहां से भी आप एग्जाम देने वाले हो तो वहां पे आपके सेंटर्स देखने को मिलेंगे। वही बात करूंगा, इसमें ईएसआईसी न्यू दिल्ली की बात नहीं, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 2218 नर्सिंग ऑफिसर इस बार सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें मेल कैंडिडेट होंगे, फीमेल कैंडिडेट होंगे और 80-20 का रेशियो जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 80 फीमेल देखने को मिलेंगी और 20 जो है मेल देखने को मिलेंगे। और इसमें एम्स की बात, पूरा एम्स अवंतीपुरा, एम्स बठिंडा, भोपाल, बिलासपुर एम्स, ठीक है, उसमें गोरखपुर एम्स, गुवाहाटी, कल्याणी, इसमें नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, ऋषिकेश, इतने सारे एम्स हैं। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली की तरफ से एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ईएसआईसी के नर्सिंग ऑफिसर जो भी बच्चे काफी देर से वेट कर रहे थे, तो आपको नॉर्सेट 11 क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जाके दिल्ली में ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब वो ले सकते हो। क्योंकि ये जो वैकेंसी तो काफी तो हद तक सही रहने वाली है, 2218 पोस्टें रहने वाली हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को ये लगता था कि ईएसआईसी नर्सिंग में एग्जाम्स में हमें सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा, इस बार जो है नॉर्सेट कंडक्ट करवा रहा है। तो नॉर्सेट का जो अपना जो क्राइटेरिया है वो तो आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस में रहता है, मैंने ऊपर पूरा डिटेल में समझा दिया है। एंड इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना, लास्ट डेट भी मैंने बता दी है, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फ्री पीडीएफ फ्री क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको फ्री जो है पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, जितने सारे पीछे एग्जाम्स हुए उन सब की पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।